Hello everyone, welcome to this session and welcome to IFS platform. Once again I am here with another student जो कि आपके CSIR नेट JRF क्लियर करके आए हैं और CSIR के जो रिजल्ट्स आ चुके हैं इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। तो उसी में एक और नाम ऐड हो रहा है, तो आइए जानते हैं उनसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी, कितने अटेम्प्ट में आप जो है उन्होंने ये एग्जाम अपना क्लियर किया है और कौन से कॉलेज से हैं, सारी चीजें उन्हीं से जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बताइए अपने बारे में। Myself is Ranjit Verma and I am postgraduate student of University of Lucknow from UP. और मैम ये मेरा 4th अटेम्प्ट था इसमें। हाँ मैम, ओके, ड्रॉप के बाद। तो मास्टर्स आपका कब हुआ था? मैम 2023 में। 2023 में, ओके। यस मैम। तो बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए थोड़ा सा कि पहली बात, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने सब्जेक्ट्स को चूज किया था कि यार ये दोनों पढ़ने हैं, ये तीसरा नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था कि ये था कि हाँ मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाना है, क्योंकि मैम ऐसा होता CSI नेट में कि एक पोर्शन जो है टफ काफ़ी आ जाता है, जैसे इस बार हुआ था लाइक इनऑर्गेनिक। तो इसलिए मैम मैक्सिमम सिलेबस कवर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैम इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, मैराथन मैम। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है रिवीजन। आप अगर रिवीजन मैम नहीं हो पाएगा अच्छे से, नोट्स अगर रिवीजन नहीं होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी मैम तो वो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो यस हाँ, तो आप लोग समझ रहे हैं कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कितनी बार ही लिख लो उसको, लेकिन जब तक वो आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, सीधी यस सी मैम। बात। कम से कम मैम 5 से 6 बार एक एक चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि कितनी बार रिवीजन जरूरी है, तो आप सुन लीजिए, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स अगर आप पढ़ोगे ना तो चीजें जो है आई थिंक 60-70% आपको तब याद रहेंगी, यस मैम, 80% है क्योंकि ना। मैम ये साइंस है ना, कि इसमें जो बहुत जल्दी लर्न भी होता है, बहुत जल्दी भूल भी जाते भूल हैं। भी जाते हैं, और ऑर्गेनिक आई थिंक स्पेशली वैसा ही है कि आपने थोड़ा सा भी उसको गैप दिया तो फिर हम यस चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, वो उसमें कंटिन्यूअसली तो करना ही पड़ता हम्म। तो आप जैसे बोल रहे हो कि 4 अटेम्प्ट आपको लगे हैं, तो है। मतलब ऐसा रहा होगा ना कि आपने हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चीजें चेंज की हो, तो हर अटेम्प्ट में आपने क्या इम्प्रोवाइज किया वो बताइए एक बार। मैम इसके पहले जो है लैक ऑफ क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस नहीं किए थे, हम्म। तो उसमें क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, इसमें प्रैक्टिस करना, रिवीजन थोड़ा कमी था तो उसको रिवीजन और कर लिए। जैसे मैम हो गया फिजिकल के आपके क्वांटम के टॉपिक्स हो गए, उसको कम से कम 6 to 7 टाइम्स तो रिवीजन करना ही पड़ता है अगर आप पूरे चैप्टर को कवर करना है तो। हम्म। तो इन सब जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम हो गया, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन हो गए, इनोलेट हो गया, रिएजेंट हो गया, तो इन सब में मैम रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। तो इसमें यही है मेन रीजन। और मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आप लोगों के माध्यम से होता रहा है, ये सबसे बड़ी बात तो है मैम। वेटेज वाइज, और अच्छा आप लोगों ने वो सब सीरीज देखी है, अंतिम बार, आखिरी बार, यस या मैम। फिर JRF एक्सप्रेस, ये यस सारी मैम। चीजें? मैम तो आई बहुत थिंक, हाँ बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया मैम लास्ट के एग्जाम में, तो क्योंकि मतलब उसमें हाँ, हाँ वो उससे जो है मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाते हैं रिवीजन से। एक क्वेश्चन आता है उससे पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा उसका जो थ्योरी का प्रॉब्लम है सारे एकदम कवर हो जाते हैं। बेसिकली हमें रिवीजन करके और फिर क्वेश्चन सीरीज जो भी चलाते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर, उससे यस काफी मैम। हेल्प मिल जाती है। यस तो मैम, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो समझ रहे हो आप लोग कि आप लोग पूछते हैं ना कि मैम कितनी बार पढ़ें, तो बहुत बार पढ़ना है जब तक चीजें याद नहीं हो जा रही, और कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको उस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने में नहीं आता कि इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग अब आएगा तो कर लेंगे, यस है मैम। ना। यस अच्छा, मैम। तो अब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? मैम अब आगे का यही है कि IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे में इंटरव्यू देना है। PhD के लिए जाना है, मतलब यस रिसर्च में मैम। आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। यस और मैम। सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? यही मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ मोटिवेशनल जो भी चीज आपके पास है, लाइक जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ऐसा कुछ बताएं कि आने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम क्रैक करने में और फिर अपनी तैयारी जो भी उनकी चल रही है उसमें थोड़ा सा हेल्प लगे, थोड़ा सा हेल्पफुल हो,
तो ऐसा कुछ बताइए। मैम मैम यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिलेबस कवर करना। सिलेबस जब तक कवर नहीं होगा मैम, जैसे ऑर्गेनिक के 3 से 4 चैप्टर के क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, जैसे लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, रिएजेंट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया। तो इन सब के जो है एक ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इसमें अगर सिलेबस कवर नहीं होगा मैम, तो क्वेश्चन हो पाना बहुत इम्पॉसिबल सही, होती है। करेक्ट। तो सिलेबस जब कवर हो जाएगा मैम, तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए। उसके बाद मैम एक तरह से आएगा, उसमें जितने शॉर्ट ट्रिक होंगे अपने आप आ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। मतलब जैसे प्रैक्टिस आप जैसे होती जाएगी हमारी, तो हमें अपने यस आप आइडिया लगता जाएगा। बिल्कुल जैसे करेक्ट है। जैसे आप लोगों ने बताया मैम कि क्वेश्चन को कहाँ से चूज करना चाहिए, क्वेश्चन को कहाँ से अप्रोच करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो इन सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है मैम एग्जाम में। और छोटी छोटी चीज़ें यही सब होती हैं जो एग्जाम में करेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हाँ, मतलब वैसा ही है कि जैसे आप सब लोग भी सुन रहे हो कि यार पढ़ाई तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन जो अपनी कमियाँ हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा-सा देखें एक बार और देखें कि ये क्वेश्चंस अगर नहीं हो पा रहे, तो कुछ लोग छोड़ ही देते हैं कि नहीं हो रहा है, आगे निकलो। तो नहीं हो पा रहा है तो उसका रूट कॉज़ देखो कि आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, आप फ़ॉर्मूला गलत लगा रहे हो या आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया है। तो ये सारा एक बार जब आप अपना थिंकिंग रखेंगे कि ये चीज़ ये स्टेप में मिस्टेक हो रही है, आई थिंक तब आप वो चीज़ें ओवरकम करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीज़ें अपने आप ही आई थिंक क्लियर होती जाती हैं। करेक्ट? यस मैम, कम से कम एक चैप्टर के मिनिमम 500 to 600 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करने है। हैं। ठीक है। तो समझ आया आपको कि इतने क्वेश्चंस करने हैं। ये मत पूछना बाद में मुझसे कि कितने क्वेश्चंस हम लोग कर लें कि हमारा मामला बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम पीवाईक्यू कर लें, क्या हो जाएगा? नहीं मैम, ठीक है। पीवाईक्यू बस से हाँ, उससे कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाता है, क्योंकि इधर बिल्कुल, 3-4 साल से मैम पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है। जो बिल्कुल। पहले काफ़ी इजी क्वेश्चन आते थे, अब उसको जो है मॉडरेट टू हाई कर दिया है। तो तो ये पीवाईक्यू सब, के साथ-साथ और प्रैक्टिस भी फिर ज़रूरी है। यस मैम। और ऑर्गेनिक के जो बुक हैं वो भी प्रीफर कर सकते हैं, लाइक क्लेडन, कैरोथर, ज्यूफल। हाँ, क्योंकि वहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक में उठ के आ ही जाते हैं। यस मैम, इस बार जैसे पेरीसाइक्लिक का आया था, उसमें कैरोथर का डायरेक्ट वही क्वेश्चन डाल दिया था। हाँ, इन जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में वैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस उठ के आपके एज़ इट इज़ आ जाते हैं। तो ये नहीं मैम, सारी हम चीज़ें हैं। लोग मेन चीज़ ये भी है ना मैम, क्योंकि फिजिकल की बुक हम लोग को उतना समझ में आएगी नहीं वैसे रीड करने से। करेक्ट है। तो मैं भी जब पढ़ाती हूँ तो मैं वही बोलती हूँ कि पहले आप इन नोट्स को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने नोट्स में थ्योरी समझी ना और उसके बाद अगर आप बुक देखोगे, तो शायद आपको चीज़ें फिर पल्ले भी पड़ें। लेकिन यस डायरेक्ट मैम। हम बुक उठा के देखते हैं तो फिर हमारे समझ में नहीं आता है कि कौन-सा कॉन्सेप्ट, क्या मैथ्स लग रही है, क्या चीज़ें हैं। यस करेक्ट। मैम, एकदम बिल्कुल, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ट्राई किए 1-2 बार, उसके बाद हम रख दिए, कहे नहीं मैम ये सब करेक्ट तो। है। नहीं, मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में किया था ये चीज़ कि मैंने सोचा था कि अब बुक से ही पढ़ेंगे। तो फिर थोड़े टाइम मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर लगा कि यार बुक से पहले अगर कोई हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, तो फिर अगर हम बुक को चीज़ों को देखते हैं, तो फिर हमारे वो समझ में आने लगती हैं। यस मैम। तो थैंक यू। आपके आगे के करियर के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और थैंक मिलते यू हैं मैम। आपसे। ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। बाय-बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू।